डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए एंड डी, आज की इंग्लिश क्लास में हम पुनः ग्रामर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के टेबल नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कल टेबल नंबर 3 में एक शब्द आया था डिटर्मिनर्स, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखें, डिटर्मिनर्स में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। कौन कौन चीज़ें आती हैं डिटर्मिनर्स में? नंबर 1 आर्टिकल। आर्टिकल्स में 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी। ये तीनों डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं वाक्य में। दूसरा है डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक विशेषण। ये दिस, दैट, दिस, दोज, ये शब्द भी डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। अगला तीसरा है पजेसिव एडजेक्टिव्स, संबंध बोधक विशेषण। ये जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये शब्द भी डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगला है नंबर 4 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाण बोधक विशेषण। सम, एनी, मच, मैनी, ऑल, बोथ, फ्यू, लिटिल, ईच, एवरी, आइदर, नेइदर, ये शब्द भी आपके डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। और अगला नंबर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। जैसे 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा, ये शब्द भी आपके डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। परंतु प्रिय छात्रों, जब इनका प्रयोग एज डिटर्मिनर किया गया हो तब ये डिटर्मिनर्स बनेंगे, अन्यथा आप जानते हैं अंग्रेजी में शब्द प्रयोग के अनुसार अपना फॉर्म बदल देते हैं। जैसे आप देखें, फॉर एग्जांपल डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस, दैट, दिस, दोज, ये शब्द हैं, तो यही शब्द डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बन जाते हैं प्रयोग के अनुसार। जैसे यदि हम लिखें कि दिस इज़ ए कैट, यहाँ पर दिस का प्रयोग डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। और इसी दिस को अगर हम लिखें दिस कैट इज़ वेरी फैट, अब ये यहाँ पर दिस डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो गया। तो प्रिय छात्रों, प्रयोग के अनुसार ये चेंज भी हो जाते हैं। अब आप टेबल नंबर 4 के बारे में अध्ययन करें। टेबल नंबर 4 में हमारा सब्जेक्ट का पार्ट 4 भागों में बटा हुआ है और लास्ट में प्रेडिकेट है। क्योंकि हम सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रेडिकेट के पार्ट से कोई मतलब नहीं हो रहा हमारा। प्रेडिकेट के बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। जब ये सब्जेक्ट पार्ट्स फिनिश हो जाएंगे तब वो टेबल्स आएंगी। तो इसमें देखें, ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे, द ओल्ड मैन विद ए स्टिक फेल डाउन, दीज प्रेटी फ्लावर्स इन द वेस्ट विदर्ड, माई यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज ए रिच मैन। इसमें उपयुक्त टेबल में प्रत्येक वाक्य के 2 भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट के 4 पार्ट हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें एडजेक्टिव सदैव हेड वर्ड नाउन से पहले तथा एडजेक्टिव फ्रेज हेड वर्ड नाउन के पश्चात रखे जाते हैं। अब इसमें पिछली टेबल में एडजेक्टिव फ्रेज नहीं आया था, इसमें एडजेक्टिव फ्रेज एक नई चीज़ आ गई है। तो आप समझें फ्रेज क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू पीसी रैन, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी फ्रेज वह शब्द समूह है जिसका भाव तो हो किंतु पूर्ण भाव न हो। इस प्रकार से उसको फ्रेज कहा जाता है।
अब आप देखें फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन फ्रेज, संज्ञा वाक्यांश। नंबर 2 एडजेक्टिव फ्रेज, विशेषण वाक्यांश। नंबर 3 एडवर्ब फ्रेज, क्रिया विशेषण वाक्यांश। तो प्रयोग के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 नाउन फ्रेज, ये नाउन का कार्य करती है। जैसे आई हियर्ड ऑफ हिज सक्सेस, इसमें ऑफ हिज सक्सेस ये नाउन फ्रेज है। दूसरा फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज, ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे ही हैज़ ए चैन ऑफ गोल्ड, ये ए चैन ऑफ गोल्ड एडजेक्टिव फ्रेज है। अगला एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब का कार्य करती है। जैसे दे रेस्टेड एट सनसेट, इसमें एट सनसेट आपका एडवर्ब फ्रेज है। बस प्रिय छात्रों, आज यहीं तक। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें, समझें, याद करें। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट कल। थैंक यू।